जी, आज हम बात करेंगे वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो आलूदा पानी पीने से हो जाती हैं या फिर वो फूड खाने से हो जाती हैं जो आलूदा पानी इस्तेमाल करके बनाया गया हो। हम ये देख लेते हैं पहले कि आलूदा पानी पानी आलूदा कैसे हो सकता है, उसके कुछ सोर्सेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स आ गया, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो मतलब बिल्कुल माइन्यूट, यानी कि जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, यानी कि आम आंख से हम नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है उसको उनको देखने के लिए। तो उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी इनकी वजह जो आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं हमारे पास? मुज़र असरात, केमिकल्स, या कहना चाहिए कि टॉक्सिन्स होते हैं जो जहर आलूद जो हमारे पास आ जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं टॉक्सिन्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें तीन तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गए बैक्टीरिया, ठीक है, फिर हमारे पास आ गए वायरसेस, ठीक है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं वॉर्म्स, होते हैं डिफरेंट वॉर्म्स हैं। वॉर्म्स क्या होते हैं? वो जो कीड़े होते हैं, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उनको वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अलावा क्या आ जाते हैं? इसके अलावा हमारे पास आते हैं पैरासाइट्स, डिफरेंट पैरासाइट्स जो होते हैं। ठीक है, यानी कि वो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो एनिमल्स, वो कीड़े होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को बीमार करके उनके ऊपर जो है वो जिंदगी बसर करते हैं, या जो दूसरों को दो दूसरे जानवरों को बीमार करते हैं, उनको कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं। टॉक्सिन्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? कुछ मेटल्स हैं हमारे पास जो एज टॉक्सिन्स जो है वो पानी को आलूदा करती हैं। इनमें से कौन कौन सी आ जाती है? इनमें आर्सेनिक, आर्सेनिक वो मेटल है जो पानी को इंतहाई मुज़र सेहत बना देती है, जिसकी वजह से पानी इंतहाई आलूदा हो जाता है। इसी तरह मरकरी भी पानी में अगर शामिल हो ज्यादा, तो यानी हाई कंसंट्रेशन हो, तो उससे भी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, डिजीजेस हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या होती है इसके अंदर मजीद चीजें, लेड आ जाती है, लेड हो। तो ये ऐसे कुछ हमारे पास मेटल्स हैं कि जिनके शामिल होने से पानी आलूदा हो जाता है और पीने लायक नहीं बचता, यानी कि वो पीने के काबिल नहीं रहता। फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटीज हों, यानी कि क्या, यानी कि क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, हाइजीनिक एनवायरनमेंट रखें, क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस का यानी कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो ऐसा हो ही क्यों? पानी आलूदा हो ही क्यों? और पानी आलूदा ना हो तो फिर डिजीजेस ना हो। खैर, हम यहाँ पर देखेंगे कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस, जिनमें से सबसे पहली हमारे पास एक सिम्टम है डायरिया। डायरिया कहते हैं। डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है, डायरिया हम कहते हैं एक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं लूज मोशंस। ठीक है, हमारे पास आ गए लूज मोशंस आ गए। ठीक है, इसमें डायरिया में लूज मोशंस होते हैं। और ये जो है वो किस वजह से होता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर की वजह से, आलूदा पानी पीने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर होता है। ठीक है, निज़ाम हजम जो है वो मुतासर होता है। ठीक है, और उसकी वजह से लूज मोशंस आना शुरू हो जाते हैं, और ये जो होता है वो डायरिया कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें और क्या होता है? ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, यानी कि इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन 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 से रिलेटेड होती है डिजीज, यानी इंटेस्टाइनल डिजीज कहलाती है। ठीक है, फिर हम एक और यहाँ पे डिजीज देखते हैं कि हमारे पास एक डिजीज आ गई डायसेंट्री, DYSENTERY, डायसेंट्री आ गई। डायसेंट्री में क्या होता है? डायसेंट्री में हम ये देखते हैं कि डायसेंट्री भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज है। ठीक है, एक इंटेस्टाइनल डिजीज आ गई, डायसेंट्री भी हमारे पास इंटेस्टाइनल डिजीज। और ये भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से होता है, निज़ाम हजम खराब होने की वजह से होता है। और हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास स्वेयर डायरिया हो जाता है, स्वेयर डायरिया हो जाता है हमारे पास। ठीक है, स्वेयर डायरिया, डायरिया की स्पेलिंग हम देखेंगे कि हम सही सही लिखें, डायरिया। ठीक है, स्वेयर डायरिया हो जाता है उसमें। डायरिया हमने क्या कहा? लूज मोशंस। ठीक है, और इतना स्वेयर भी हो सकता है कि लूज मोशंस में ब्लड भी हो और म्यूकस हो, ब्लड और म्यूकस उसमें शामिल हो, तो इतना स्वेयर डायरिया हो जाता है। डायसेंट्री होती किस वजह से? डायसेंट्री हमारे पास हो सकती है बैक्टीरिया की वजह से। अगर पानी में बैक्टीरिया शामिल हो, पानी को हम साफ सुथरा ना रखें और उसमें कुछ बैक्टीरिया शामिल हो जाएं, या कुछ कुछ उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई पैरासाइट्स उसके अंदर शामिल हो जाएं, तो उससे क्या होता है? उससे डायसेंट्री हो जाती है।
ठीक है, फिर हम आगे एक और डिजीज देख लेते हैं जो पानी में जो है वो पोल्यूटेड होने की, पानी जो है वो आलूदा होने की वजह से होती है। वो हमारे पास आ गई कॉलरा। कॉलरा भी हमारे पास एक डिजीज है। कॉलरा में क्या होता है, कॉलरा में भी जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, एक इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं विब्रियोज, विब्रियोज कहते हैं। और वी जो है वो हम बड़ा लिखेंगे क्योंकि हम एक बैक्टीरिया की हम जो है वो बात कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया का नेम है हम जो बता रहे हैं, तो हम वी बड़ा लिखेंगे, विब्रियोज। ठीक है, विब्रियोज कॉलरी। और सेकंड हम जो है वो छोटा लिखेंगे, विब्रियोज कॉलरी एक होता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि कंटेमिनेट, और ये कंटेमिनेटेड वाटर में पाया जाता है, यानी आलूदा पानी में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी स्वेयर डायरिया हो जाता है, स्वेयर डायरिया हो जाता है। और ये जो डायरिया होता है इतना, ये जो है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है, यानी इतना स्वेयर होता है कि इससे जो है वो डेथ भी कॉज हो सकती है। ठीक है, यानी फेटल होता है ये। फिर अगर हम एक और हम डिजीज की बात करते हैं, हमारे पास एक और डिजीज आ गई जो हम वाटर बॉर्न डिजीज है, जो आलूदा पानी की वजह से होती है। उसको कहते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम, सॉरी क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस होती है। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है वो हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये होती है। और हमारे पास जो डिजीज आती है उसको कहते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। हम उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, SIS, स्पोरिडियोसिस। ठीक है, ये हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पर्टिकुलरली कहें तो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, जो हमें क्या कहते हैं नेकेड आई से नजर नहीं आते। ठीक है, वो जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, ऐसे डिजीज, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या होती हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या हमारे जो स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, जो स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं उनकी वजह बनते हैं। ये हमारे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। और क्या होता है इसमें भी हमारे पास जो सिम्टम्स आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला सिम्टम होता है हमारे पास डायरिया हो जाता है, यानी लूज मोशंस। और क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। डायरिया और लूज मोशंस, यानी लूज मोशंस और वॉमिटिंग जैसे हमारे पास सिम्टम्स आते हैं कि ऐसे हमारे पास ये सिम्टम्स आ गए इसके क्रिप्टोस्पोरिडियम में। और हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है हमारे पास लेक्स और रिवर्स होती हैं उसके पानी में शामिल हो जाते हैं। और अगर वही पानी बगैर एहतियात के वो पी लिया जाए तो उससे जो है वो हमें क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस का खतरा होता है, का खदशा होता है। तो हमने आज कुछ देखी वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस। हमारे पास मजीद कुछ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।